हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल लेबर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे आईपीयू के एमसीए कॉलेज के बारे में कि आईपीयू में एमसीए कौन कौन से कॉलेजेस हैं और बेसिकली उनकी रैंकिंग क्या है। ये रैंकिंग मैं अपने हिसाब से बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि एक स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव अलग रहता है और एक जो कॉलेज है वो अपने कॉलेज को उनका पर्सपेक्टिव अलग रहता है। ठीक, मैं अपने पर्सपेक्टिव से बताऊंगा। ये गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। आप अपने हिसाब से करना, मैं आपको एक बेसिक ओवरव्यू बता रहा हूँ। ठीक है, सो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं। तो पहला कॉलेज जो है, जो आईपीयू के अंदर जो सब चाहेंगे कि हमको मिल जाए, वो है मेन कैंपस। उसे कहते हैं यूएसआईटी। पहला कॉलेज है यूएसआईटी। पहला कॉलेज है यूएसआईटी। ठीक है, यूएसआईटी है क्या? यूएसआईटी मेन कैंपस को कहते हैं, यूएसआईटी कुछ मेन कैंपस कहते हैं। इसके अंदर ऐसा क्या है कि लोग इसके लिए कह रहे हैं कि हमें ये चाहिए, इसलिए कहते हैं कि एक तो फ़ीस की सबसे बात होती है। फ़ीस, हमें फ़ी पे करनी पड़ती है। तो इसके कॉलेज के अंदर फ़ी है 68K फ़ीस है फर्स्ट ईयर की। और 5000 इसके अंदर सिक्योरिटी जुड़ी रहती है, क्योंकि फ़ीस शायद 63-64 होती है, बाकी कुछ जुड़ा रहता है। 68-69 फ़ीस है इसकी। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद क्या होता है कि यूएसआईटी में और क्या है कि जो बंदे कह रहे हैं कि इसके लिए यूएसआईटी में ही जाना है हमें। एक तो इनके जो सिलेबस होता है जिसमें पढ़ाते हैं, हमें पढ़ा जैसे मन नॉर्मल कॉलेज में पढ़ाते हैं एमसीए। ठीक है, और यूएसआईटी में होता है एमसीए एसई, मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ठीक है, ऐसी मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग होता है। ये सिर्फ यूएसआईटी में कराते हैं, बाकी और रिमेनिंग कॉलेजेस में सिर्फ ओनली एमसीए कराते हैं। ठीक है, और कोई पूछेगा एमसीए एससी में और सिंपल एमसीए में क्या फ़र्क है, तो कुछ एक तो इनका सिलेबस थोड़ा अलग रहता है, एमसीए का सिलेबस अलग रहता है। तो एमसीए एससी में से क्या रहता है, इनके में एक आध दो सब्जेक्ट एडिशनल होते हैं। थोड़ा मैथ पे ज़्यादा फोकस रहता है एससी वालों में। एक आध सब्जेक्ट इनके मैथ के एक्स्ट्रा होते हैं और कुछ नथिंग, कुछ स्पेशल नहीं होता ज़्यादा कुछ। बाकी बात करेंगे अब इसकी प्लेसमेंट वगैरह की, एमसीए एससी में मतलब प्लेसमेंट कैसी है। तो प्लेसमेंट का सिनेरियो इसका मतलब एवरेज चलता है कि कभी जैसे कोविड से पहले का जो सिनेरियो था, उसमें कंपनियां आती थी, ठीक ठाक बच्चे प्लेस भी हो जाते थे। मतलब कि 9-10 का प्लेस चलता था। 9-10 का जो हाईएस्ट चला जाता था, हाईएस्ट। हाईएस्ट की मतलब ये फिक्स नहीं होता कि इस बार 9-10 गया है, किसी बार 11-12 भी जाता है, किसी बार 14-15 भी चला जाता है। और बच्चे पे बच्चे डिपेंड करता है कि आपका बैच कैसा है, बच्चे कैसे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। जो डिसाइडिंग फैक्टर रहेगा वो इस बार रहेगा कि कोविड के बाद कैसी कंपनियां आ रही हैं, किस तरीके से प्लेस हो रहे हैं बच्चे। ठीक है, ये सब बात देखने वाली होती है। और बाकी इसकी लोकेशन की बात है तो ये द्वारका में पड़ता है। और मेट्रो स्टेशन इसका सेक्टर 14 पड़ता है। सेक्टर 14 इसका मेट्रो स्टेशन पड़ता है, द्वारका सेक्टर 14। और जो बात बताना चाह रहा था मैं, हाँ, मान लीजिए कोई बच्चा आउटसाइड दिल्ली का बच्चा है तो उसे हॉस्टल इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। हॉस्टल की जो समस्या रहती है बच्चों की, हॉस्टल नहीं मिलेगा कैसे होगा काम, तो यहाँ हॉस्टल इजीली अवेलेबल हो जाता है। वो भी चीप रेट पे मिल जाता है, मतलब कि आपको हॉस्टल का भी इतना ज़्यादा पे नहीं करना पड़ेगा। नॉर्मल अमाउंट है, मिनिमल अमाउंट है, आप पे कर सकते हो इजीली। ठीक है, इतना रहता है यहाँ पे। तो मैंने मेन कैंपस के बारे में बेसिक ओवरव्यू बता दिया। ठीक है, अब मैं इस वीडियो में मतलब ज़्यादा नहीं कॉलेज नहीं कर पाऊंगा कि बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी, तो इसलिए मैं 3 कॉलेज करूँगा इसमें। यूएसआईटी बता दिया मैंने। अब मैं सीडेक और भाई परमानंद बताऊँगा, ठीक है, या फिर सीडेक परमानंद और विद्यापीठ बता देता हूँ। इसके अंदर बाकी बाकी और कॉलेज के बाद में बता दूँगा मैं। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ अब। सेकंड पे आता है सीडेक नोएडा। सीडेक, सीडेक की फुल फॉर्म क्या होती है? पहली बात, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। एक तरीके से हमने कभी सुना हो, ये सीडेक की एक नोएडा ब्रांच है। सीडेक नोएडा में भी है, सीडेक मोहाली में भी है, सीडेक पुणे में भी है, सीडेक बहुत जगह है। ठीक है, अब लोग कहेंगे ये सीडेक है क्या? सीडेक एक सेंट्रल गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, जहाँ पे बेसिकली डैक, इनके जो सीडेक बना किस लिए है, वो डैक स्टडीज़ मतलब एक डिप्लोमा कोर्स कराते हैं ये 6 महीने का। ये उन बेसिकली सीडेक उनके लिए है। और सीडेक का अपना क्या है, सीडेक क्या करता है, सीडेक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो सॉफ्टवेयर बनाती है सरकार के लिए। ठीक है, और अपना एमसीए का क्या लिंक है इसके अंदर, आपने को ये बताना है। ठीक है, एमसीए में क्या होता है कि जो सीडेक में एमसीए आई है वो आईपीयू से लिंक है। ठीक है, तो बेसिकली आप कह सकते हैं एक तरीके से गवर्नमेंट कॉलेज है।
और USIT था, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज था। ठीक है, मैं 2 गवर्नमेंट कॉलेज कवर कर रहा हूँ। MCA IPU से है, इसके अंदर आपको IPU की डिग्री मिलेगी। आपने CDAC से करा कि आपको IPU की डिग्री मिलेगी, और दिखाएंगे कि आप कौन से कॉलेज से पढ़े, तो वहाँ लिखा रहेगा CDAC नोएडा। ठीक है, अब ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। इसकी फ़ीस 68K थी 1 साल पहले तक। अब एक नोटिस आया है, बहुत जगह सर्कुलेट हो रहा है, बहुत बच्चों के पास पहुंच भी क्या होगा, कि उसमें फ़ीस दिखा रखी है 1,35,000 फ़ीस है। 1,35,000 फ़ीस है, ईयरली फ़ीस है वो। अब वो कितनी सही है कितनी गलत है, वो अभी उसका कोई बता नहीं सकता कि वो कितनी सही है कितनी गलत है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई, जो मैं फ़ीस का थोड़ा बता दूँ, क्लियर कर दूँ। इसकी लोकेशन कहाँ है? नोएडा में है ये कॉलेज है। सेक्टर 62 इसका पड़ता है स्टेशन, मेट्रो स्टेशन। उसके बाद जो दूसरी चीज़ बता दूँ मैं आपको, कि ये जो कॉलेज है सिचुएटेड है, मेरे को बहुत सही जगह लगता है, क्योंकि ये जो कॉलेज है वो घिरा हुआ है काफ़ी कंपनियों से। मतलब इसके आसपास आप जाओगे 4-6 किलोमीटर में घूमोगे ना, तो आपको कंपनी 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 सब दिख जाएगी, सारे IT इंडस्ट्री है। तो इसमें होता क्या है, प्लेसमेंट के लिए ना एक बेटर रहता है, एक एज रहता है और कॉलेजों से, कि यहाँ कंपनियाँ ज़्यादा आती हैं एज कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। USIT से कंपेयर मैं नहीं कर रहा। ठीक है, USIT के बराबर आती है कंपनियाँ लगभग। ये सिनेरियो रहता है कि मैक्सिमम, जहाँ तक है कि मैक्सिमम बच्चे प्लेस हो जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम प्लेसमेंट होती है यहाँ, प्लेसमेंट हो जाती है। रीजन क्या है, एक तो नोएडा के अंदर सिचुएटेड है, बहुत सी कंपनियाँ, बहुत सी स्टार्टअप्स हैं, बहुत सी छोटी कंपनी, बहुत सी बड़ी कंपनियाँ। मैं ये नहीं कही सारी टेक बेस्ड कंपनी आ रही हैं, सब बड़ी कंपनियाँ आ रही हैं, टेक जाइंट्स आ रही हैं, अमेजॉन फ्लिपकार्ट आ रही है, ऐसे मैं झूठ नहीं बोल रहा। ऐसा कुछ नहीं आता भाई, बड़ी कंपनी के नाम पे नहीं है, गूगल नहीं आ रही, अमेजोन नहीं आ रही, गोल्डमैन सैक्स नहीं आ रही, ऐसा कुछ नहीं आ रहा कि बड़ी कंपनी आ रही है। हाँ, कंपनियाँ आती हैं, कुछ स्टार्टअप्स आते हैं, कुछ छोटी कंपनियाँ आती हैं, कुछ मिड साइज कंपनियाँ भी आती हैं। कुछ पैकेजेस आपको दे देंगी, 8 लाख का पैकेज भी क्या था, ये तो कोविड में भी चल रहा है। तो कोविड में कुछ कंपनियाँ आ रही है, वो 8, 8.5, 9 का पैकेज दे रही हैं। ठीक है, उसके जब कोविड नहीं था तो उससे पहले तो ठीक प्लेसमेंट थी, मतलब एवरेज थी, सब बंदे हो जाते थे प्लेस, ऐसा था। ये तो हो गया इसका प्लेसमेंट का बता दिया मैंने। अब टीचिंग का बता देता हूँ मैं यहाँ पे। हाँ, पहले हॉस्टल का देख लो। हॉस्टल में क्या है, यहाँ हॉस्टल फैसिलिटी बहुत सही है। हॉस्टल, भाई आप बाहर वाले बंदे हो, आपका एडमिशन होता है, आप तुरंत आके अपना हॉस्टल के लिए अप्लाई कर देना कि हॉस्टल चाहिए, वरना बाद में सीट फुल हो जाती है। सीट फुल मतलब कि 2019 वाला बैच था और निमसेट से काफ़ी बच्चे आए थे। निमसेट से काफ़ी बच्चे आने का मतलब है, तो पहले IPO अपना सीटी कराता था तो आउटसाइड दिल्ली के बच्चे कम रहते थे। अब निमसेट से होने लगा तो आउटसाइड दिल्ली बच्चे काफ़ी आते हैं, काफ़ी हद तक आते हैं। तो 50% क्लास आउटसाइड दिल्ली से भरी रहती है। तो उससे क्या होता है कि हॉस्टल भर जाते हैं जल्दी। तो आप जब आपका एडमिशन हो तभी आप हॉस्टल के भी अप्लाई कर देंगे, हॉस्टल चाहिए। हॉस्टल की फ़ीस कितनी है इसके अंदर? हॉस्टल की फ़ीस आपको भरनी पड़ती है अप्रॉक्स 60K करीब, 60K या 70K ऐसी है। इसमें ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं, ज़्यादा 60K है, 70K है, 5-10 ऊपर नीचे हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। इतना ही फीस है लगभग हॉस्टल की। अब 60K में आपको क्या क्या मिलेगा? 60K में आपको मतलब हॉस्टल की सब सुविधा मिलेंगी, खाना खाना वाने का सब आपका इसी में अरेंज हो जाएगा। ठीक है, और बाकी आसपास का अच्छा एरिया है। बाकी कोई बंदा चाहे कि PG वीजी लेना चाहे कॉलेज के आसपास, तो वो भी अवेलेबल है, इजीली मिल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसकी। अप डाउन भी इजीली हो सकता है, क्योंकि बहुत से बच्चे नोएडा में है, कोई आसपास रहते हैं, तो अप डाउन इजीली हो सकता है। एक तो ये हो गया। अब बात करेंगे इसका फीस। टीचिंग का, टीचिंग है, टीचिंग का क्या होता है, कुछ टीचर इसमें बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, मतलब हद से ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। वेल मैनर्ड टीचर है, मतलब बहुत अच्छी नॉलेज है, वेल एजुकेटेड है, आपको ऐसी ऐसी चीज़ें बताएंगे जो आपने कभी सोची नहीं होगी कि ऐसे भी हो सकता है, ये अप्रोच भी है। ठीक है, कोडिंग में आपको ऐसे अप्रोच बताएंगे कि आपने सोचा नहीं होगा कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे भी सॉल्व हो सकता है। ठीक है, बेसिकली बात ये होता है, टीचर एजुकेटेड है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बच्चा, टीचर ज़्यादा ही ओवर एजुकेटेड होता है, बच्चों को समझ नहीं आ पाती वो चीज़ें, तो आपको उसके लिए खुद मेहनत करनी पड़ेगी कि टीचर क्या कह रहा है, ग्रैब करनी पड़ेगी आपको चीज़ें। ठीक है, थोड़ा माइंड पहले डेवलप करना पड़ेगा आपको। CDAC बेटर कॉलेज बेस्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। बस फीस का देखना पड़ेगा इस बार क्या सिस्टम है, बाकी सभी ओके है। अब बात करते हैं भारतीय विद्यापीठ की। भारतीय विद्यापीठ बहुत चर्चों में रहता है कि भारतीय विद्यापीठ, बहुत बंदों को क्रेज है कि भारतीय विद्यापीठ में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, अच्छा कॉलेज है। बीटेक बीटेक के लिए सुना है बहुत अच्छा वो कॉलेज है, प्लेसमेंट अच्छा होता है। कुछ मेरे जानने वाले भारतीय विद्यापीठ में पढ़ते हैं, MCA कर रहे हैं। मैंने उनसे रिव्यू वीडियो बनाने से पहले ये पूछा था कि भाई ये कॉलेज कैसा है क्या है। तो कॉलेज में एक प्रॉब्लम है, जो है बहुत स्ट्रिक्ट कॉलेज है, आपको रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है,
आप ये नहीं है कि घर की ड्रेस पहन के जा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आपको कॉलेज वाली ड्रेस होती है, जैसे स्कूल में बच्चे पहन के जाते हैं पैंट शर्ट, वैसे पहन के जाना पड़ेगा विद टाई। आपका पूरा प्रॉपर यूनिफॉर्म में जाना पड़ेगा, सब काम बिल्कुल कायदे के साथ करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एजुकेशन है अच्छी होती है, एजुकेशन अच्छा है, ठीक है। आपको जोर दे के रखेंगे, प्रेशर रहता है आपको तो बच्चा करता है, फिर प्रेशर रहता है तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये सब तो है। और सबसे ज़्यादा बात है फीस की, तो फ़ी इसकी लगभग थी, फीस इसकी प्रीवियस ईयर तक थी 185 थी, 1,85,000 पर साल की फ़ीस थी। हॉस्टल का इसमें बता नहीं सकता, हॉस्टल का इसमें अभी ऐसा कुछ है नहीं कि हॉस्टल आपको मिल जाएगा, हॉस्टल नहीं मिलेगा, हॉस्टल इसमें है नहीं, आपको बाहर ही देखना पड़ेगा। हॉस्टल हॉस्टल का है नहीं। 185 की फ़ीस भरनी पड़ेगी आपको। इस साल फीस इंक्रीज हो जाए तो उसका अभी कोई नोटिस है नहीं, नोटिस आएगा तो आपको ज़रूर बताएंगे। 185 के फ़ीस आपको भरनी है। उसके बाद क्या है, टीचिंग फैसिलिटी अच्छी है, एजुकेशन अच्छी है, फीस बता दी मैंने। आप प्लेसमेंट का देखते हैं। प्लेसमेंट कैसी है, प्लेसमेंट इसकी एवरेज है, एवरेज प्लेसमेंट कह सकते हैं, ठीक है। एवरेज प्लेसमेंट कहने का मतलब है कि बंदे प्लेस होते हैं, अच्छी प्लेसमेंट हो जाते हैं, मतलब कि 5-6 लाख तक निपटते हैं बच्चे। कुछ कुछ जो ज़्यादा अच्छे हैं, शार्प माइंड है, 9-10 का प्लेसमेंट, 9-10 लाख का भी उठा लेते हैं बच्चे प्लेसमेंट। ऐसी बात नहीं है, ठीक है, एवरेज प्लेसमेंट होती है, सेटिस्फैक्ट्री है कि मतलब एमसीए कर रहे हो आप 3 साल अपने, या 3 साल नहीं अब तो 2 साल हो गए, अब 2 साल अपने इन्वेस्ट कर रहे हो तो ये ओके रहता है, कोई नॉट अ बिग डील, इट्स ओके, ठीक है। ये सब होता है, बाकी ऑल गुड। और तो कुछ है नहीं खास। बाकी हाँ, ये पंजाबी बाग में बढ़ता है, ये पंजाबी बाग या पश्चिमी बाग ऐसे बढ़ता है ये, मतलब एक एक आध स्टैंड आगे पीछे ऐसा बढ़ता है ये, ठीक है। बाकी शायद पश्चिमी बाग में पड़ता है वैसे। बाकी आपको देखना पड़ेगा कि आके एक बार कॉलेज वगैरह जिसका एडमिशन हो, एक बार देखना पड़ेगा, फ़ी वगैरह का देखना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम चांस होता है कि फ़ी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बच्चे अफोर्ड नहीं कर पाते। सो आपको वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अब बाकी जैसे मैंने सीरीज़ चलाई ना कॉलेज की, 3 कॉलेज में कवर किए, तो नेक्स्ट जो वीडियो बनेगी उसके अंदर मैं नेक्स्ट 3 कॉलेज कवर करूँ, जैसे परमानंद कर दूंगा, जिम्स कर दूंगा, लाल बहादुर शास्त्री उस वीडियो में कर दूंगा, बाकी रिमेनिंग कॉलेज उसके नेक्स्ट वीडियो में कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, ठीक है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत लोगों तक शेयर करें। हाँ, और टेलीग्राम का जो मैंने लिंक बनाया है, एक ग्रुप क्रिएट कर दिया है, उसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप में क्या होता है कि मैं सोच रहा हूँ कि उसमें बच्चे ऐड कर रहा हूँ मैं, ठीक है, बच्चे ऐड कर रहा हूँ, अलग अलग कॉलेज के बच्चे ऐड कर रहा हूँ, तो सोच रहा हूँ एक कम्युनिटी बने और जो एमसीए ग्रेजुएट्स को हेल्प करे कि अब इन द फ्यूचर आप कैसे करें, कंपनी में कैसे वर्क होता है, कैसे काम होता है, आपके सीनियर्स होंगे, ठीक है, वो सारे आपको गाइड करेंगे कैसे क्या काम होता है कॉलेज में एडमिशन से लेके प्लेसमेंट तक, कॉलेज में कैसे रहना है, फर्स्ट ईयर में कैसे पढ़ाई करनी है, सेकंड ईयर में क्या कोई कंपनी आती है, कौन कंपनी क्या पूछती है। ये सब बातें के लिए मैंने एक ग्रुप बना रहा हूँ कि यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं हो पाता ज़्यादातर। तो आपको ये वीडियो कैसे लगी, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, मौजूद की मौज लो, बाय टाटा।